हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे रूल हैं। तो आज जो भी नेक्स्ट रूल होगा आप लोग उसको नंबरिंग करते हुए चलिएगा। हेयर, देखिए रूल, हेयर यानी कि बाल का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, परंतु अकॉर्डिंग टू रूल हेयर यानी कि बाल का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब बालों के काउंटिंग, जब इसके गिनने के अनुसार यानी कि बालों के काउंटिंग के अनुसार प्लूरल वर्ब हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर हेयर इज़ ब्लैक, उसका बाल काला है, परंतु अगर फिर यहाँ लिखा है कि लेकिन बालों के काउंटिंग के अकॉर्डिंग, उसके मतलब गिनने के हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 5 अगर ऐसा आप गिनते हैं तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा नोट 10 हेयर ऑन 10 हेयर ऑन हर हेड इज ग्रे। अगर यहाँ इज आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और ये मैंने क्या लिखा है 10, यानी कि लेकिन काउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, प्लूरल हो जाएगा, यानी कि 10 हेयर ऑन हर हेड और ग्रे। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड देखिए, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कॉमा नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कामा नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नो वर्क हैज़ बीन डन। अब देखिए, नो वर्क हैज़ बीन डन, हैज़ बीन क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट या नाउन, जो भी कहिए, दोनों में से। तो देखिए, नो वर्क हैज़ बीन डन, तो वर्क है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा देखिएगा, फिर यहाँ देखिए अनकाउंटेबल हो गया, यहाँ नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन या नो प्लस काउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। तो पहला मैंने बताया नो वर्क हैज़ बीन डन। फिर यहाँ देखिए नो बुक, बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो नो बुक इज अवेलेबल हेयर, नो बुक इज अवेलेबल
हेयर। यहाँ कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ तीसरा, सम ऑब्लिक सम ऑफ, इनफ ऑब्लिक इनफ ऑफ, अलॉट्स ऑब्लिक अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑब्लिक मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑब्लिक प्लेंटी ऑफ। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होने पर इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैंने नियम भी लिखा है कि सम ऑफ, इनफ इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इटीसी। ये अनकाउंटेबल नाउन है। यदि सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल में, सम टी इज अवेलेबल, या आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे हाफ आ गया, हाफ या हाफ ऑफ, तो इसमें लिखे हैं सम, प्लेंटी, अलॉट्स ऑफ और हाफ ऑफ। ये सब क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। देखिए, सम ऑफ, इनफ ऑफ, अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑब्लिक हाफ ऑफ। ये सब अनकाउंटेबल हैं। यदि सेंटेंस में ये नाउन के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सम टी इज अवेलेबल हेयर, अवेलेबल हेयर। दूसरा देखिए, हाफ ऑफ लैंड इज बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। अब देखिए, यदि ये सम ऑफ या सम ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, यानी कि अगर ये अधिक हैं और काउंटेबल हैं तो इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर के स्थान पर वर्ब प्लूरल लिख देते हैं। इसको नोट में लिख दीजिएगा आप। नोट में लिखिएगा, यदि ये काउंटेबल हैं तो इनके साथ हम वर्ब प्लूरल का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, मोस्ट ऑफ एप्पल्स, मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटेन, यानी कि अधिक से अधिक सेब क्या हैं, तो ये काउंटेबल हो जाएंगे। अनकाउंटेबल होते हुए भी इसको काउंटिंग कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 सेब है तो उसमें से 10, 20, 30 सड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें तो अधिक से अधिक क्या है? सड़ा गला है। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, ये हो गया। अब दूसरे में जो मैंने बताया था, इसमें भी अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो आर का प्रयोग आप कर सकते हो। फिर से देखिए, मोस्ट, सम ऑफ, इनफ ऑफ, अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और हाफ ऑफ।
यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको रिवाइज करूँगा। लेकिन आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैं आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो आज जो भी नेक्स्ट रूल होगा आप लोग उसको नंबरिंग करते हुए चलिएगा। हेयर, देखिए रूल, हेयर यानी कि बाल का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, परंतु अकॉर्डिंग टू रूल हेयर यानी कि बाल का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन जब बालों के काउंटिंग, जब इसके गिनने के अनुसार यानी कि बालों के काउंटिंग के अनुसार प्लूरल वर्ब हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर हेयर इज़ ब्लैक, उसका बाल काला है, परंतु अगर फिर यहाँ लिखा है कि लेकिन बालों के काउंटिंग के अकॉर्डिंग, उसके मतलब गिनने के हिसाब से, जैसे 1 2 3 4 5 अगर ऐसा आप गिनते हैं तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा नोट 10 हेयर on 10 hair on her head is grey। अगर यहाँ इज आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और एक मैंने क्या लिखा है 10, यानी कि लेकिन काउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, प्लूरल हो जाएगा, यानी कि 10 हेयर ऑन हर हेड और ग्रे। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड देखिए, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कॉमा नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कामा नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नो वर्क हैज़ बीन डन। अब देखिए, नो वर्क हैज़ बीन डन, हैज़ बीन क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट या नाउन जो भी कहिए, दोनों में से। तो देखिए, नो वर्क हैज़ बीन डन, तो वर्क है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा देखिएगा, फिर यहाँ देखिए अनकाउंटेबल हो गया, यहाँ नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका
नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन या नो प्लस काउंटेबल नाउन हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। तो पहला मैंने बताया नो वर्क हैज़ बीन डन। फिर यहाँ देखिए नो बुक, बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो नो बुक इज अवेलेबल हेयर। नो बुक इज अवेलेबल हेयर, यहाँ कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, यहाँ कोई वर्क नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ तीसरा सम ऑब्लिक सम ऑफ, इनफ ऑब्लिक इनफ ऑफ, अलॉट्स ऑब्लिक अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑब्लिक मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑब्लिक प्लेंटी ऑफ, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होने पर इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और मैंने नियम भी लिखा है कि सम ऑफ, इनफ इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, etc। ये अनकाउंटेबल नाउन है, यदि सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल में सम टी इज अवेलेबल, या आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे हाफ आ गया, हाफ या हाफ ऑफ, तो इसमें लिखे हैं सम, प्लेंटी, अलॉट्स ऑफ और हाफ ऑफ। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल हैं। देखिए सम ऑफ, इनफ ऑफ, अलॉट्स अलॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑब्लिक हाफ ऑफ, ये सब अनकाउंटेबल हैं। यदि सेंटेंस में ये नाउन के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सम टी इज अवेलेबल हेयर, अवेलेबल हेयर। दूसरा देखिए हाफ ऑफ लैंड इज बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर। अब देखिए यदि ये सम ऑफ या सम ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, यानी कि अगर ये अधिक हैं और काउंटेबल हैं तो इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर के स्थान पर वर्ब प्लूरल लिख देते हैं। इसको नोट में लिख दीजिएगा आप। नोट में लिखिएगा यदि ये काउंटेबल हैं तो इनके साथ हम वर्ब प्लूरल का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ एप्पल्स, मोस्ट ऑफ एप्पल्स आर रोटेन, यानी कि अधिक से अधिक सेब क्या हैं, तो ये काउंटेबल हो जाएंगे। अनकाउंटेबल होते हुए भी इसको काउंटिंग कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 सेब है तो उसमें से 10, 20,
30 सड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि इसमें तो अधिक से अधिक क्या है, सड़ा गला है। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, ये हो गया। अब दूसरे में जो मैंने बताया था, इसमें भी अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो आर का प्रयोग आप कर सकते हो। फिर से देखिए, मोस्ट, सम, सम ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, अलॉट्स, अलॉट ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, और हाफ, हाफ ऑफ। यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको रिवाइज करूँगा। लेकिन आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।